गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आज हमारा डीआई का पार्ट 6 यानी कि हमारे डीआई का छठवां दिन होगा। वेलकम टू द राइट ब्रदर्स 24 यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। तो चलिए हम लोग आज अपने इस छठवें सेशन को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक काम आपको पहले करना है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट अगर हम लोग डालते हैं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो और इसी के साथ हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल राइट ब्रदर्स 24 है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी पीडीएफ और जो भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आप उसे डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो ये काम आपको ज़रूर करना है, नहीं भूलना है। इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं आज का सेशन, और ये रहा आपके सामने आज की डीआई। इसमें दिया है, पहले इसका डायरेक्शन पढ़ लिया जाए। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। The pie chart represents the expenditure on different heads of a university. It is also given that total expenditure spent together by the university is rupees 50 lakh। यानी पाई चार्ट का अध्ययन करें और उन प्रश्नों का उत्तर दे जो अनुसरण करते हैं। पाई चार्ट एक विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रमुखों पर खर्च का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा एक साथ खर्च किया जाने वाला कुल खर्च 50 लाख रुपए है। ठीक, चलिए अब देखिए इस पाई चार्ट में दिया क्या है, पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट पे जो खर्चा हो रहा है, पहले तो देखिए टोटल खर्चा यूनिवर्सिटी 50 लाख का कर रही है। उस 50 लाख में से अलग अलग खर्चा जो हो रहा है वो इस पाई चार्ट के अंदर दिया हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने देखिए जो भी आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन कराए, सबका जो डिवीज़न था वो परसेंटेज में था। लेकिन मैं एक ऐसा क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूँ जिसका डिवीज़न परसेंटेज में ना होके एक एंगल यानी डिग्री मेजर में होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आपको ये समझना होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 50 लाख टोटल खर्चा है, लेकिन 50 लाख में से कौन से विभाग पे कितना खर्चा किया जा रहा है, अगर आप ये चाहते हैं निकालना तो कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर हमें लाइब्रेरी हेड पे कितना खर्चा किया जा रहा है, अगर हमें वो चीज़ निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा। तो आपको ये बात पता है कि ये पूरा पाई चार्ट का जो सर्कल होता है ये टोटल 360 डिग्री का है। ठीक है, और लाइब्रेरी हेड जो है वो 90 डिग्री का है। तो अब बताओ कि अगर हम लाइब्रेरी हेड का खर्चा निकालना चाहते हैं तो 90/360, यानी कि जो 90 है वो 360 में से, तो 90/360 मल्टीप्लाई 50 लाख, तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी हेड पे कितना खर्चा हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए कैंटीन मेंटेनेंस का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 60/360 मल्टीप्लाई 50 लाख, आपके पास कैंटीन मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट पे खर्चा हो रहा है, हर डिपार्टमेंट का खर्चा आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़े में है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और देखिए नोट्स वगैरह ज़रूर बनाइए तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, तो इस पाई चार्ट का सबसे पहला सवाल नंबर पहला, व्हाट इज़ द अमाउंट स्पेंड ऑन द लाइब्रेरी हेड। पुस्तकालय प्रमुख पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है। ठीक है, अभी अभी देखिए मैंने बताया भी था, है ना। तो देखिए जब आप लोग लाइब्रेरी का खर्चा निकालेंगे तो 90/360 मल्टीप्लाई 50 लाख, और देखिए 90/360 मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं यह चीज़ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12,50,000 रुपये जो है इस सवाल का सही उत्तर आपके पास आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पहले वाले सवाल का जो सही उत्तर होगा वो
ए ऑप्शन पे लॉक कर दिया जाए। ये रहा सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, तो पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ लाइब्रेरी हेड एंड द कैंटीन मेंटेनेंस हेड। ठीक है, पुस्तकालय प्रमुख और कैंटीन रखरखाव के प्रतिशत के बीच क्या अंतर है। बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है, देखिए आपको ये नहीं करना है कि आप पुस्तकालय का और कैंटीन का दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकाल लेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको ये बात पता है कि दोनों सेम पाई चार्ट से डाटा पूछा जा रहा है, तो लाइब्रेरी हेड का डिग्री 90 दिया हुआ है, कैंटीन हेड का डिग्री 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं डिग्री में डिफरेंस निकालूंगा तो 30 डिग्री आएगा, और अगर ये परसेंटेज में आपसे आंसर में पूछ रहा है तो क्या करना है भाई, 30 का कंपैरिजन 360 से कर लीजिए, है ना। तो 30/360, और देखिए जब भी परसेंटेज जब परसेंटेज निकाला जाता है तब मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। तो जैसे ही आप लोग प्यारे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करके, तो आपके पास एक प्यारा सा आंसर आएगा 8.33%। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके दूसरे वाले सवाल का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन, दैट इज 8.33। चलते हैं अब अपने तीसरे वाले सवाल पे। ये रहा तीसरा सवाल आपके सामने। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन टू द अदर फंड्स, यानी कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत अन्य धनराशि को दिया जाता है। ठीक, चलिए को पता है, इसको निकालने के लिए बताइए। अदर फंड का डिग्री दिया है 25, तो 25 का तुलना 360 से करोगे क्योंकि भाई डिग्री 360 में से है। ठीक है, तो 25/360 और मल्टीप्लाई 100 जैसे आप करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 6.94%, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो ई ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हेड टू द मिनिमम हेड, यानी कि अधिकतम व्यय और न्यूनतम व्यय का अनुपात क्या है। ठीक, बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है, तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा डिग्री आपको दिख रहा है 120 और सबसे कम दिख रहा है 25। ठीक, तो दोनों का रेशियो जब निकालोगे तो आपके पास आएगा 24/5। तो इस हिसाब से इस सवाल का, चौथे नंबर सवाल का जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, 24/5। सवाल नंबर 5, विच हेड यूजेस 25% ऑफ द फंड, यानी कि कौन सा व्यय 25% निधियों का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि जितने भी आपको ये फंड्स दिए गए हैं अलग अलग, इनमें से अगर हम परसेंटेज निकालें इनका, तो किसका परसेंटेज 25 आएगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि 25% 1/4 होता है। तो ये बताइए कि 1/4 कौन देगा। तो लाइब्रेरी हेड देख सकते हो कि 90/360 जब निकालोगे तो वो 1/4 ही देगा, है ना। परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन निकाल लीजिए, उसी से कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बताइए कि आपका जो सही उत्तर होना चाहिए पांचवे का ए ऑप्शन, दैट इज़ लाइब्रेरी हेड। ठीक है, तो ये मेरे 5 क्वेश्चन आज के थे, बहुत ही सिंपल सी DI थी। बस ये था कि इसको कराने का मेरा मेन मकसद, मेरा मूड वैसे नहीं था, लेकिन मेरा मकसद बस इतना था कि अगर डाटा डिग्री में आ जाए तो वो उस तरह की पाई चार्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, बस ये मेरा मकसद था। ठीक है, और अगली भी मैं पाई चार्ट लेके आने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन पाई चार्ट होगी वो। ठीक है, आपको करके मज़ा आ जाएगा, और उसकी एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप करेंगे एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे हमारे लगातार कमेंट करते रहते हैं, अनीस मौर्य हमेशा मैं देखता हूँ वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और बाकी अदर बच्चे भी, प्रीति, अर्चना, ये सब वो बच्चे हैं जो मतलब हमेशा कमेंट करते रहते हैं, तो आप भी करिए जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ताकि आपकी अब पढ़ाई जो है कभी ब्रेक ना हो, और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। ये जान लीजिए लॉकडाउन के बाद सबसे पहले जो वैकेंसी आए वो आपके नाम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन आई गुरु दक्षिणा की बारी, कर लो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक की तैयारी। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करते रहा करो भाई, है ना, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। लॉकडाउन में अकेले बैठे बैठे
इसी बहाने तुमसे बात तो हो जाती है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहें, है ना, जिससे कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन आए तो हम लोग वीडियो और बनाएं, है ना। और अगर आप ऐसा कमेंट नहीं करोगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, तो आपके पास वीडियो भी नहीं आ पाएगी। तो कमेंट आप लोग लगातार करते रहें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन भी बहुत ही लाजवाब होने वाला है, ठीक है। ओके, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।